नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम लोग जैसा कि पिछले कुछ दिनों से संधि की सीरीज पर बातचीत कर रहे थे, संधि के सवालों को देख रहे थे और आज से हम शुरू करेंगे जो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी एवं संकर शब्द, ये शब्दों के जो प्रकार है, व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं वो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द होते हैं। ये किसके आधार पर होते हैं? ये व्युत्पत्ति के आधार पर होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के भेद, शब्द भेद होते हैं, उनके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। ये ऐसे देखो, प्रत्येक परीक्षा में आपसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द पूछे जाते हैं और ये ऐसे शब्द है जो आप ऐसे शब्दों को मैं लेके आया हूँ आपके सामने जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं और ये बार बार रिपीट होते हैं। तो आप इनको एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आपके जो शब्द प्रकार से संबंधित कोई भी प्रश्न है वो आपका गलत नहीं होगा। तो आप इनको देखें अच्छे से। इससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेना चाहते हैं कि जो तत्सम शब्द होते हैं वो क्या होते हैं। तत्सम शब्द किसे कहेंगे? देखिए, तत्सम शब्द होते हैं, ये तत्सम शब्द बनते हैं तद प्लस सम, और इसका अर्थ होता है संस्कृत के समान। संस्कृत के समान मतलब वे शब्द जो संस्कृत के शब्द के समान है, अर्थात हिंदी में भी जो संस्कृत के रूप के समान ही प्रयुक्त होते हैं और उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आलस्य शब्द है, आलस्य शब्द है, ठीक है। कार्य देख लो, कार्य जो संस्कृत में भी ऐसे ही चलता है। ग्रह देख लो या फिर चंद्र देख लो। तो ये सारे तत्सम शब्द हैं और ये तद और सम, ये बना है तत्सम, मतलब संस्कृत के समान जो हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्द है उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तत्सम के बाद में फिर हम लोग देखते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसे कहेंगे? तद्भव शब्द होता है तद प्लस भव, तद प्लस भव, और ये वो होते हैं जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित शब्द वे हैं जिनका मूल रूप संस्कृत से हिंदी तक हजारों वर्षों की यात्रा करने के बाद वैसे थोड़ा सा बदल गया है। जैसे जो इतने देखो, संस्कृत से पाली, देखो संस्कृत से जो भाषाएं निकलती है वो कैसे होती है कि संस्कृत से पहले, संस्कृत के बाद में जो भाषा आती है वो पाली होती है। पाली के बाद में प्राकृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, फिर उसके बाद में अपभ्रंश, इसके बाद में अपभ्रंश, और फिर इसके बाद में हिंदी। तो ये हिंदी का विकास है। देखो हिंदी भाषा कैसे होती है, वो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक आते हैं हम लोग। तो जो तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में वैसे के वैसे प्रयुक्त किए जा रहे हैं वो सारे तत्सम शब्द है। और तद्भव शब्द वह है जो इतना सारा, जैसे पाली, प्राकृत का इतना सारा सफ़र करके जिनमें जो परिवर्तन हो गया और परिवर्तन के साथ जो हिंदी में स्वीकार किए गए हैं वो सारे कौन से शब्द होते हैं? वो तद्भव शब्द होते हैं। तत्सम, तद्भव हो गए। तो ये हो गए हमारे तद्भव, तत्सम और तद्भव शब्द। तद्भव हो गया और तत्सम हो गया। तत्सम, तद्भव होने के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे विदेशी शब्द, ये विदेशी शब्द कौन से होते हैं? विदेशी शब्द वो होते हैं जो किसी दूसरी भाषा से आए हुए शब्द है। उसमें अंग्रेजी हो सकती है, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी, तुर्की, बंगला, मराठी, मतलब यानी कि ऐसा नहीं है कि वो भाषा विदेश की ही हो। भारत की भी जैसे अन्य प्रदेश की, अन्य क्षेत्र की भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल जब हिंदी में होने लगता है तो उन्हें विदेशी शब्द ही कहा जाता है। और फिर होता है एक, ये हो गया तत्सम, हो गया तद्भव, हो गया और विदेशी हो गए। अब हम लोग देखते हैं देशज शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज शब्द कौन से होते हैं? तो देशज शब्द वो होते हैं, देखिए देशज शब्द कहेंगे हम उन शब्दों को कहेंगे जो संस्कृत और विदेशी भाषाओं के शब्दों से अलग, जो शब्द विशेष स्थान देश से या देश में किसी
क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए होते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जो देश से ही, हमारे देश में ही किसी क्षेत्र विशेष में जिन शब्दों का निर्माण होता है, जैसे विदेशी भाषाओं के शब्दों से अलग जो शब्द विशेष मतलब स्थान विशेष से जुड़े हुए शब्द होते हैं उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। अब देखिए संकर शब्द। संकर शब्द कौन से शब्द होते हैं? तो संकर शब्दों के लिए क्या करना पड़ता है कि ऐसे शब्द होते हैं वो जो मतलब उस शब्द को कहेंगे जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं, जिसमें दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे दो अलग अलग भाषाओं से कैसे, वो एक भाषा विदेशी भी हो सकती है और एक भाषा देसी भाषा भी हो सकती है या किसी क्षेत्र की भाषा हो सकती है। तो दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनते हैं वो संकर शब्द कहते हैं उनको। तो देखिए संकर शब्द का मैं आपको उदाहरण देके समझा देता हूँ कि संकर शब्द क्या होते हैं। संकर शब्द क्या होते हैं? संकर शब्द होते हैं दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनाया गया शब्द। दो ये है भिन्न भाषाओं से देखिए दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने शब्द, दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने शब्द को क्या कहेंगे? संकर शब्द कहेंगे। अब जैसे आपने देखिए राजमहल शब्द है, आपने सुना होगा राजमहल शब्द, लेकिन हमें नहीं पता है कि ये संकर शब्द कैसे हैं। देखिए जो राज शब्द है, ये राज शब्द है, ये है संस्कृत का शब्द है, लेकिन महल शब्द है ये फारसी शब्द है। महल क्या है? फारसी भाषा का शब्द है। तो ये क्या हो गया? ये संकर शब्द हो गया, राजमहल संकर शब्द हो गया। ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि रोटी नुमा, आपने सुना होगा रोटी नुमा। तो इसमें रोटी क्या है? रोटी हिंदी का शब्द है, रोटी शब्द हिंदी भाषा का है, और नुमा जो है वो है फारसी भाषा का प्रत्यय है ये नुमा। तो रोटी नुमा ये दो भाषाओं से मिलकर बना है, इसलिए ये भी क्या है? संकर शब्द है। तो संकर शब्द क्या होते हैं? जो दो भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द होते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। ऐसे और भी हो सकते हैं। मुलाकात खाना, तो मुलाकात फारसी का है, खाना फारसी का, उर्दू फारसी के शब्द है। और पानी बोर्ड देख लिए, है ना, जल बोर्ड देख लिए। जल बोर्ड क्या है? देखिए आपने सुना होगा जल बोर्ड तो सबने सुना होगा। अब जल तो हिंदी का शब्द है और बोर्ड क्या है? अंग्रेजी का शब्द है। तो ये मिलकर बना है पानी बोर्ड या जल बोर्ड। तो ये संकर शब्द है, ठीक है। तो ये तत्सम तद्भव देशज ऐसे शब्द है जो प्रत्येक परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। तो अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया कि कौन सी शब्द किसको, तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, देशज क्या होता है, और विदेशी शब्द क्या होते हैं, संकर शब्द क्या होते हैं। तो अब हम जो ये सीरीज लेके आए हैं इसमें यही सवाल है जो पिछले परीक्षाओं में तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्दों से लेकर जो तमाम प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वैसे उन क्वेश्चनों को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और आप ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छी सीरीज होने वाली है जो आपके लिए बहुत ही कारगर और बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। अब देखिए तत्सम शब्द का चयन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब तत्सम आपको पता है कि तत्सम किसे कहते हैं? ऐसा शब्द जो संस्कृत के समान है या संस्कृत से जैसा का जैसा अपना हमारी हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो तत्सम शब्द में क्या होगा? इसमें देखिए काजल नहीं, ये नहीं है तत्सम शब्द, घोड़ा भी नहीं है, गेहूँ भी नहीं है, ये तद्भव शब्द है। और ये अमृत देखिए अमृत क्या है? तत्सम शब्द है। अमृत का जो तद्भव होता है वो होता है अमीय, ये है तद्भव, और ये क्या है? अमृत, ये तत्सम शब्द है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? अब देखिए विदेशी शब्द कौन सा है, इसमें आपको विदेशी शब्द पहचानना है। तो ये देखिए पपीता पुर्तगाली शब्द है। पपीता क्या है? पुर्तगाली शब्द है। कौन सा शब्द है? पुर्तगाली शब्द है। अब ऐसे में आपको देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ पुर्तगाली शब्द बता देता हूँ कि पपीता जैसे पुर्तगाली शब्द हो गया, अचार पुर्तगाली हो गया, अचार पुर्तगाली शब्द हो गया। फिर आप देखिए अनानास हो गया, अनानास भी पुर्तगाली शब्द है। आया हो गया, पुर्तगाली शब्द है। आलपिन देख लीजिए, आलपिन जो पूछा जाता है,
बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आल्पिन पुर्तगाली शब्द है। आलमारी जो हम यूज करते हैं, आलमारी हम अक्सर देखते हैं, आलमारी भी पुर्तगाली शब्द है। आलू हो गया, आलू हम लोग सब्जी में जो इस्तेमाल करते हैं या खाते हैं तो वो आलू भी पुर्तगाली शब्द है। और फिर देखिए इस्त्री जो हम आयरन होती है, प्रेस होती है, उसको हम इस्त्री बोलते हैं, तो ये इस्त्री भी क्या है, पुर्तगाली शब्द है। फिर देखिए इस्पात उद्योग, लो एवं इस्पात उद्योग पढ़ते हैं ना, तो ये इस्पात भी है, क्या है, पुर्तगाली शब्द है। कमीज़ जो हम पहनते हैं, कमीज़ क्या है, पुर्तगाली शब्द है। देखिए कितने सारे पुर्तगाली शब्द जो हिंदी में यूज करते हैं। हम लोग सब काजू खाते हैं तो काजू भी क्या है, पुर्तगाली शब्द है, ये याद रखना है हम लोगों को, है ना। फिर देखिए कोको भी हम पुर्तगाली शब्द है ये। और जैसे हम लोग घरों में जो गमले लगाते हैं, गमला भी क्या है, पुर्तगाली शब्द है। फिर देखिए गमला के बाद गिरिजा भी क्या है, पुर्तगाली शब्द है। गिरजा भी क्या है, पुर्तगाली शब्द है। देखिए मैं यहाँ पे आपको और भी सारे जो पुर्तगाली शब्द है वो बता देता हूँ। गोभी की सब्जी हम लोग खाते हैं, ये भी क्या है, पुर्तगाली शब्द है, गोभी भी। चाबी, ताला चाबी जो होते हैं ना, चाबी भी क्या है, पुर्तगाली शब्द है। तौलिया जो हम लोग नहाते वक्त इस्तेमाल करते हैं, तौलिया हमारा होता है, वो तौलिया भी क्या है, पुर्तगाली शब्द है। फिर देखिए नीलाम किया जाता है तो वो भी पुर्तगाली शब्द है। और क्या हो सकता है, पतलून देख लीजिए, पतलून है, ये भी पुर्तगाली शब्द है, पतलून के बाद पपीता, मैंने आपको बता ही दिया, पपीता पुर्तगाली शब्द है जो हमारे क्वेश्चन में आया था। पादरी, देखिए पादरी भी क्या है, पुर्तगाली शब्द है। पादरी के बाद में जो पीपी शब्द भी क्या है, पुर्तगाली है। पीपी के बाद फीता साई या फीता भी क्या है, पुर्तगाली शब्द है। इसके बाद जो बाल्टी शब्द है, बाल्टी भी क्या है, पुर्तगाली शब्द है, बाल्टी भी। और देख लीजिए आप स्टडी टेबल जो आपकी मेज होती है, मेज भी क्या है, पुर्तगाली शब्द है। फिर इसके बाद संतरा देख लीजिए, संतरा पुर्तगाली शब्द है। लबादा पुर्तगाली शब्द है। और आप सब साबुन से नहाते हैं तो साबुन भी पुर्तगाली शब्द है। देखिए हम लोग कितने विदेशी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये सब पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग जो भी आएंगे शब्द उनके बारे में बातचीत करते हुए आगे पढ़ते जाएंगे। तो इसमें क्या है, पपीता, इसमें से कौन सा शब्द विदेशी है, तो पपीता क्यों विदेशी है, कहाँ का है, क्योंकि ये पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। इतने सारे पुर्तगाली शब्द है, इनको आप 1-2 बार रिपीट करेंगे तो आप कभी इनको भूलने वाले नहीं है, क्योंकि सारे के सारे शब्द ऐसे हैं जो आप दैनिक इस्तेमाल में, दैनिक उपयोग में आपके कहीं ना कहीं उपयोग होते हैं। फिर देखिए तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, ऐसा कौन सा विकल्प है जो तत्सम तद्भव का सुमेलित नहीं है। अब देखिए इसमें बाकी सब सुमेलित है, एक कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। देखिए स्वामी शाही, ये क्या है, तत्सम है, स्वामी क्या है, तत्सम है, और ये तद्भव है, तो ये सुमेलित है। पक्ष, देखिए पक्ष क्या है, तत्सम शब्द है, और पक्ष का तद्भव क्या बन जाता है, पंख। संस्कृत, देखो तत्सम शब्द होता है जो संस्कृत में इस्तेमाल होते हैं, संस्कृत के शब्द है, और उनका वैसे के वैसे हम हिंदी में उपयोग कर रहे हैं सॉरी। तो ये पक्ष शब्द है, ये क्या है, संस्कृत का शब्द है, तो ये तत्सम शब्द है, और पक्ष से ये क्या बन गया हिंदी में, तद्भव में, ये पंख हो गया, तो ये तत्सम से तद्भव बन गया। और स्वामी जो है तत्सम शब्द है, संस्कृत में इस्तेमाल किया जाता था, और ये शाय हो गया हिंदी में आके, तो ये तत्सम से क्या हो गया, तद्भव हो गया। फिर देखिए इसमें, फिर देखिए राजा राय, ये भी क्या है, तत्सम, और ये तद्भव हो गया राय यहाँ पे। और वत्स बस्ती, ये गलत है, वत्स का बस्ती, वत्स क्या है, तत्सम है, लेकिन वत्स का क्या होगा, बछड़ा होगा या बच्ची होगी, बछड़ा या बच्ची होगी इसका, है ना, ठीक है। तो ये ऑप्शन द हो जाएगा, क्योंकि इसमें तद्भव शब्द, तत्सम तथा तद्भव का विकल्प सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन द हो जाएगा इसमें। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है, तो तत्सम शब्द आपको इसमें पहचानना है, तो कौन सा शब्द तत्सम है। भक्त तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम देखना है आपको, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। सपत्नी, ये भी नहीं है। चौकी तद्भव शब्द है, देखिए तत्सम नहीं है, बाकी सब तत्सम है। देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसमें भक्त तत्सम शब्द है,
तो ये भी सही है। सपत्नी भी तत्सम शब्द है, सूची भी तत्सम शब्द है। और चौकी देखिए, चौकी क्या है, ये तद्भव शब्द है। चौकी क्या है, तद्भव शब्द है। चौकी क्या है, ये तत्सम शब्द नहीं है। अब देखिए चौकी का जो तद्भव शब्द होता है, तत्सम शब्द क्या होता है, तत्सम शब्द क्या होगा चौकी का, चौकी का तत्सम शब्द होगा या तो पीठिका, पीठिका होगा, या फिर वेदिका, वेदिका, वेदिका। ये पूजा में प्रयुक्त जो छोटा सा आसन होता है वो चौकी कहलाता है। तो इसको या तो वेदिका होगा या फिर पीठिका होगा, दोनों ही ऑप्शन सही होंगे इसमें आपके। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जो विदेशी मूल का नहीं है। और ये देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये देखिए ग्रेड सेकंड में एग्जाम 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2018 का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है। तो कायल ये भी विदेशी है, चाय विदेशी है, तम्बाकू विदेशी है। और देखिए विज्ञापन, विज्ञापन क्या है, ये तत्सम शब्द है। कौन सा है, तत्सम शब्द है। तो ये क्या है, विदेशी मूल का नहीं है। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें, अब इसमें देखिए कायल, कायल क्या है, कौन सी भाषा का शब्द है, इस पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, ये अरबी भाषा का शब्द है। और इसके लिए होता है मानने वाला या विश्वास करने वाला। ठीक है, हम कहते हैं ना कि हम तो मैं तो उसका कायल हूँ, तो ये होता है मैं तो उसका कायल हो गया। ये हिंदी और उर्दू में खूब प्रयोग में होता है, आपने सुना होगा। फिर देखिए चाय, चाय क्या है जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं चाय। और ये कौन सी भाषा का शब्द है, चाय है चीनी भाषा का शब्द। कौन सी भाषा का है, चीनी भाषा का। तो ये विदेशी शब्दों के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, फिर देखिए हम लोग तम्बाकू, तम्बाकू है जो वो है अरबी फारसी के रास्ते स्पेनिश से आया हुआ शब्द है। और ये अमेरिकी महाद्वीप से एक पौधा दुनिया में फैला हुआ है और जो तम्बाकू के रूप में सब इस्तेमाल करते हैं। तो तम्बाकू अरबी फारसी का शब्द है, तम्बाकू ये हिंदी का शब्द नहीं है। तो ये कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है, विज्ञापन तत्सम शब्द है, बाकी सब विदेशी मूल के शब्द हैं। फिर देखिए इनमें से देशज शब्द है, आपको देशज शब्द पहचानना है। इनमें से देशज शब्द कौन सा है, देशज शब्द कौन सा है। देखिए देशज शब्द कौन सा है एक बार, तो ऑप्शन ए बिल्कुल, झोपड़ी क्या है, ये देशज शब्द है। अब देखिए अफीम, अफीम क्या है, ये अफीम भी क्या है, पश्तो शब्द है, पश्तो शब्द है अफीम। फिर देखिए पानी, पानी क्या है, ये तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है। और तमाशा, तमाशा ये अरबी भाषा का शब्द है। तमाशा क्या है, अरबी भाषा का शब्द है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, ऐसा कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है। अब आपको पहचानना है इसमें जो शब्द तद्भव नहीं है। तो कौन सा शब्द है, देखो गेहूं क्या है, गेहूं तद्भव शब्द है। देह ये भी तद्भव शब्द है, देह तद्भव नहीं, सॉरी, ये देह क्या है, तत्सम शब्द है। देह क्या है, तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। धूल ये भी तद्भव शब्द है। और फूल ये भी तद्भव शब्द है। तो इसमें देह शब्द ऑप्शन ब सही हो जाएगा बिल्कुल। तो ये 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। फिर देखिए इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं, ऐसा कौन सा विकल्प है जिसके सभी शब्द क्या है, तत्सम हैं। तो देखिए हमें इसको इसमें देखते हैं, सभी शब्द तत्सम होने चाहिए। अब देखिए विकल्प ए क्या है, ये क्या है, प्रगट, प्रगट क्या है, ये तद्भव शब्द है, ये तद्भव शब्द हो गया। और निष्ठुर ये तद्भव हो गया, पथिक ये तत्सम है, ठीक है। तो ये इसमें निष्ठुर तद्भव हो गया, तो ये तत्सम नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर देखिए प्रीति, गीत और मीत, तो इसमें ऑप्शन ब में क्या है, मीत क्या है, तद्भव शब्द है, मीत का मित्र होता है, ठीक है। तो मीत क्या है, तद्भव हो गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अब देखिए संकट, शकट और सहज, संकट, शकट और सहज, हाँ ये तीनों शब्द क्या है, तत्सम शब्द है। संकट, संकट, शकट और सहज, ये क्या है, तीनों
तो ऑप्शन स सही हो जाएगा। ये तीनों क्या है, तत्सम शब्द है। देखिए इसमें जो संकट होता है ये तत्सम शब्द है। अब तत्सम से इसको अगर तद्भव शब्द बनेगा तो इसमें ज़्यादा परिवर्तित नहीं होगा, इसका सकट हो जाएगा। ये संकट से क्या हो जाएगा, ये बिंदी हट जाएगी और ये सकट हो जाएगा। ये तद्भव शब्द हो गया इसका। फिर सकट देखिए, सकट होता है जो बैलगाड़ी होती है उसको सकट कहते हैं। तो ये सकट, ये जो स है ये स दंतव्य स में हो जाएगा और ये सकट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तद्भव हो गया। फिर देखिए सहज, सहज है तो ये सहज हो जाए। सहज का क्या है, ये सहज ही होता है। ये तद्भव शब्द में भी इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, जो सहजो हो जाता है, सहजो। ठीक है, सहज में। ठीक है, तो ये तत्सम शब्द है। बाकी जो है लोग है ये तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है, इसलिए इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर देखिए किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, 2018 के इसमें सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया है कि किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है। ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें कोई विदेशी शब्द नहीं है। अब देखिए इसमें आप देखोगे तो घंटा बजा तब तक मैं स्कूल पहुंच चुका था। अब आप लोग देखेंगे इसमें स्कूल शब्द क्या है, अंग्रेजी भाषा का है, तो ये विदेशी शब्द है। तो ये तो विदेशी शब्द नहीं पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे, कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे। देखिए इसको हम बाद में देखेंगे, इसमें ऐसा कोई शब्द विदेशी हमें लग नहीं रहा है अभी। बाकी सारे ऑप्शन हमें अच्छे से देख लेना चाहिए। मेरी बस यात्रा बहुत सुविधाजनक रही। अब देखिए बस क्या है, इंग्लिश में इस्तेमाल होता है BUS, और इसको हिंदी में भी बस ही लिखा जाता है, तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर देखिए उसे रेलवे स्टेशन पहुंचने में आधा घंटा लगा। उसे रेलवे स्टेशन क्या है, ये अंग्रेजी मूल का शब्द है, तो ये भी गलत है। अपने आप कौन सा सही हो जाएगा, ब सही हो जाएगा। और ब में ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो विदेशी लग रहा हो। और क्वेश्चन क्या है हमारा, किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी विदेशी शब्द नहीं है। फिर देखिए इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है, तो ऐसा शब्द पहचानना है जो तत्सम नहीं है। अब देखिए इसमें सुक्ति, पंक्ति, शीत, रीत, तो रीत क्या है, ये तत्सम शब्द नहीं है। बाकी तीनों सुक्ति तत्सम है, पंक्ति तत्सम है, शीत तत्सम है, और रीत क्या है, ये तत्सम नहीं है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव शब्द है। तो इसमें क्या हो जाएगा, रीत। अब देखिए इसमें हम लोग देखिए सुक्ति को क्या बोलते हैं, इसमें ये तत्सम शब्द है, तो सुक्ति का तद्भव भी देख लेते हैं। तो जो सुक्ति होती है, इसका सुक्ति का देखिए, सुक्तियाँ होती है ना, जिसमें मंत्र होता है, सुक्ति कहावत होती है जो बोलियों में प्रचलित होती है, सुक्ति चलन में होती है। तो इसको सुक्ति का एक तो इसका तद्भव हो सकता है श्रुति या फिर सूक्ति भी कहा जाता है। तो ये तत्सम से तद्भव हो गया। फिर देखिए पंक्ति हम लोगों ने सुना होगा, और पंक्ति से क्या बन गया, ये पंगत या फिर पंक्ति। पंगत से देखो, पंक्ति से पंक्ति हो गया तत्सम शब्द, और तद्भव हो गया पंगत या पंक्ति। फिर देखिए इसके बाद में कौन सा है, शीत का क्या, शीत का मतलब होता है सर्दी। तो शीत हो गया तत्सम शब्द, और ये तत्सम से बन गया शीत या फिर सर्दी, शीत या सर्दी हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द कौन सा है इनमें। देखिए वज्रंग क्या है, तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम शब्द होगा वो वज्रांग होगा, क्या होगा, वज्रांग होगा। तो इसमें ऑप्शन अ बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी अन्य देखो, सुरंग क्या है, ये तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम शब्द है। और पकवान भी क्या है, तत्सम शब्द है। मिष्टान, देखिए मिष्टान भी क्या है, तत्सम शब्द है। आप देखिए मिष्टान कितना अच्छा शब्द है। ये शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी पूछा जाता है। हम लोग अक्सर हर जगह मिष्ठान भंडार पे भी मिष्ठान लिखा हुआ मिलता है हमें। ठीक है, तो ये गलत होता है, ये होता है मिष्ट
प्लस अन्न से बना हुआ शब्द है और ये होता है मिष्टान। मिष्टान, ठीक है, मिष्टान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शब्द तत्सम होने चाहिए? हमें सारे विकल्पों में इसमें से देखना है, तत्सम शब्द देखना है। तो गृत, देखो तत्सम होता है जो संस्कृत से संस्कृत वाला शब्द हो, जैसे गृत क्या है, घी के लिए होता है। और नवनीत, नवनीत ये भी क्या है, तत्सम में। तो इसमें ऑप्शन अ सही होगा, ऑप्शन अ सही होगा। देखिए आम और नारियल, आम्र, नारियल। देखो आम्र तो क्या है, तत्सम शब्द है, आम्र तो तत्सम हो गया, लेकिन इसका तद्भव क्या होगा, आम, ठीक है। अब नारियल क्या है, ये तद्भव शब्द है, नारी के लिए तत्सम है और नारियल तद्भव शब्द है, इसलिए ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। फिर देखिए ऑप्शन सी गंधर्व, गंधर्व ये तत्सम शब्द है गधा का, ठीक है। और घोड़ा, घोड़ा क्या है, तद्भव शब्द है, घोट का, घोट तत्सम है और ये घोड़ा क्या है, तद्भव शब्द है, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी गलत है। फिर देखिए काग, काग क्या है, तद्भव शब्द है, कौवा से काग, ये तद्भव शब्द है, इसलिए ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर देखिए निम्नांकित में से तद्भव शब्द है, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द आपको देखना है, इसमें तद्भव शब्द कौन सा होगा। देखिए रजत क्या है, रजत तद्भव नहीं है, विकट भी नहीं है, और ये रजत तत्सम शब्द है, ये चांदी का है ना, तत्सम शब्द है। और विकट भी क्या है, तत्सम शब्द है। और इसमें देखिए कटक, कटक भी क्या है, ये तद्भव शब्द नहीं है, ये तत्सम शब्द है, तीनों तत्सम शब्द है। और कंगन, कंगन क्या है, कंकण, कंगन का तत्सम होगा कंकण, तो ये तद्भव शब्द है, क्या है, तद्भव शब्द, ये तद्भव शब्द है। अगर इसका तत्सम देखना चाहते हैं तो इसका तत्सम बनेगा कंकण, कंकण, और इसका तद्भव हो गया कंगन। फिर देखिए किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? ऐसा कौन सा है जिसमें सभी शब्द विदेशी मूल के होंगे? वो विकल्प आपको विदेशी मूल के हैं, विदेशी मूल वाले शब्दों को पहचानना है इसमें से। तो विदेशी मूल वाले शब्द क्या है, देखिए मकान, मकान विदेशी है, दरवाज़ा विदेशी है, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों शब्द क्या है, विदेशी मूल के हैं। कपड़ा, पतलून, पतलून पुर्तगाली था, हम लोगों ने पढ़ा था अभी, लेकिन कपड़ा देशज शब्द है। फिर कपड़ा तद्भव शब्द है, ठीक है। और मिठाई और हलवा, तो मिठाई तद्भव शब्द है, ठीक है। स्याही और पुस्तक, स्याही और पुस्तक, तो पुस्तक, पुस्तक क्या है, पुस्तक है तत्सम शब्द, पुस्तक क्या है, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द है। तो हमें याद रखना है, जब हम चारों विकल्प की चर्चा करते हैं तो इन विकल्पों को ध्यान में रखना है, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट का क्वेश्चन या अगला क्वेश्चन विकल्पों से ही निकल के आ जाए। तो हमें सारे विकल्पों को ध्यान से सुनना है और परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप इनको देखते रहे और प्रयास करते रहे लगातार, तो बिल्कुल हो जाएगा। निम्नलिखित में से देशज शब्द है, आपको इनमें से देशज शब्द पहचानना है। तो देशज शब्द कौन सा है, देशज शब्द कौन सा है, इसमें देखिए तेंदुआ, तेंदुआ क्या है, देशज शब्द है। देखिए पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है, ये सेकंड ग्रेड आरपीएससी के एग्जाम में 2018 में पूछा गया है, तेंदुआ क्या है, देशज शब्द है। और लड्डू क्या है, लड्डू है तद्भव शब्द, ये क्या है, तद्भव, तद्भव शब्द है। और हांडी क्या है, हांडी क्या है, हांडी भी क्या है, तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है। तो लड्डू तद्भव हो गया, हांडी तद्भव हो गया। अब देखिए तेंदुआ क्या हो गया, तेंदुआ हो गया हमारा देशज शब्द हो गया। अब साड़ी शब्द कौन सी भाषा का है, साड़ी शब्द आप बताओ कौन सी भाषा का होगा। तो साड़ी, बस जो साड़ी शब्द है वो बना है, देखो ये संस्कृत का मूल शब्द था साटी, क्या था, साटी, साटी से बना है, जिसका अर्थ होता है
इसका अर्थ होता है वस्त्र या फिर परिधान। परिधान, वस्त्र या परिधान, इस साटी से हुआ है। अब देखिए साटी का ही जो तद्भव रूप बना साटी से, ये तत्सम शब्द है। देखिए साड़ी का तत्सम होगा साटी, साड़ी का, और ये साड़ी बना ये तद्भव रूप है। किसका है? साटी का। साटी क्या है? तत्सम है साड़ी का, और साड़ी बन गया तद्भव। साड़ी एक तद्भव शब्द है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खीचड़ी शब्द किसका उदाहरण है? देखिए खीचड़ी शब्द किसका उदाहरण है? देखो कितनी सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है इसका मतलब ये, तो इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। खीचड़ी ऐसा शब्द है जो कोई देशज शब्द है, ये तत्सम शब्द भी नहीं है, तद्भव नहीं है, विदेशी नहीं है, ये क्या है? देशज शब्द है, देसी शब्द है, हमारी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रयुक्त होता है। तो फिर देखिए निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, इनमें से कौन सा एक शब्द ऐसा है जो तद्भव शब्द है? बाकी देखते हैं बाकी क्या है। तो एक शब्द पहचानना है कि जो तद्भव हो। देखिए निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, आपको इसमें से तद्भव शब्द पहचानना है। तो तद्भव शब्द कौन सा है? देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जिसमें चंद्रबिंदी लगी होती है वो हमेशा तद्भव शब्द होता है, चंद्रबिंदी वाला तद्भव शब्द होता है। आप देख के भी पहचान सकते हो कि कौन सा शब्द तद्भव है, तो ये क्या है? तद्भव शब्द है। अब देखिए पूंजी तद्भव है, तो इसका तत्सम भी हमें मालूम होना चाहिए। पूंजी का जो तत्सम शब्द है वो होता है या तो मूलधन या निधि। निधि अच्छा शब्द है। निधि इसका क्या है? तत्सम शब्द है, और पूंजी क्या है? इसका तद्भव शब्द है। अब देखिए इसमें से जो नयन है ये कौन सी भाषा का शब्द है? नयन है, ये तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। और मूर्ख भी क्या है? तत्सम शब्द है। मूर्ख भी क्या है? तत्सम शब्द है। और शकुन क्या है? ये अरबी फारसी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। अरबी का मूल विदेशी शब्द है ये, तो इसलिए ये विदेशी शब्द है शकुन। तो इसमें क्या हो जाएगा? पूंजी। नमस्कार, धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं समापन है, और कल हम जो है तत्सम तद्भव विदेशी के कुछ बहुत अच्छे शब्द मैं आपके सामने लेके आऊँगा, जो आपके लिए सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।